जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आप सभी को इतना तो बात पता होना चाहिए कि इस चैनल पे आपको मैथ में है ना 520 VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखा जाए तो 76 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का हौसला यहाँ पे है और मंजिल बाबू यहाँ है। तो मंजिल ने कहा हौसलों से कि तुम्हारी बस की बात नहीं, लेकिन हौसला ने जवाब दिया कि चल हट, तेरी इतनी औकात नहीं चाहिए। तो 520 VVI ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिए, एक दिन में हम 520 नहीं पढ़ा रहे हैं, डेली 25 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। मतलब ये आपका चौथा क्लास हो जाएगा। तो आज 100 क्वेश्चन तक करवाना है और ऑब्जेक्टिव है। आपको जो ऑब्जेक्टिव लगता है कि ये क्वेश्चन हट कर है तो उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन को हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके नज़र के सामने ले आए और आपके नज़र से गुजार दे, ताकि एग्जाम में बैठो तो आपको लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन विवेक सर ने करवाए थे। चलिए फट से अगर इसको जवाब देने का प्रयास कीजिए तो इसको हम सोल्व कर देते हैं बाबू। हमें सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप फटाफट खाली देखते चलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, यहाँ से देख लीजिए, हम इसको फट से अगर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ कॉट है तो कॉट रहने दीजिए, इन्वर्स, और ये फार्मूला लगा दीजिए। वन, अगर यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस आपका क्या है, कॉस एक्स है, तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर माइनस में यही चीज़ लिखा हुआ है तो ये आपको साइन में चला जाता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में चला जाता है बाबू। तो यहाँ से देखिए प्लस वाला है तो प्लस में है बाबू, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए कि 2 प्लस में है तो कॉस लेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जब माइनस में है तो साइन लेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ से आप इस तरीक़ा से करते हैं तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका बच गया कॉट इन्वर्स, और यहाँ से आप कर सकते हैं कि अंडर रूट कॉस बटा साइन आपका क्या होता है बाबू, कॉट स्क्वायर एक्स बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास जो आ गया कॉट इन्वर्स, यहाँ से कह सकते हैं कॉट एक्स बाई 2। यहाँ से दोनों मैच किया, इसीलिए आपका एक्स बाई 2 राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ से कि राइट आंसर कौन होने वाला है। तो एक्स बाई 2 है कहाँ, एक्स बाई यहाँ 2 कीजिए, 2 है, और आपका सी सही जवाब हो जाएगा जी, आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फट से अगर हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। सारणिक इतना का मान पूछ रहा है, लगता है कि पीछे भी हम क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में है। ये आपका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। तो सारणिक निकालने तो आता ही है कि इसमें इससे गुना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, और जब इसमें इससे गुना कीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसमें आप इससे गुना कीजिएगा जी, तो एक बार देखिए माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो फार्मूला पे टूट जाएगा ए स्क्वायर है ना माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा फार्मूला पे, है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। यहाँ से आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ई से ही कट गया और आपके पास एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो जिस उम्मीद के साथ जुड़े हैं उस उम्मीद पे हम खड़े हैं बाबू, है ना। आपको हर क्वेश्चन समझा कर ही छोड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लेते हैं 78। यहाँ से करा a प्लस बी, तो एक हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स में आपका प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ना। उसमें क्या है कि यदि a और प्लस यहाँ से क्या है b है और इसका ट्रांसपोज कर दिया है, तो हम लोग a का भी ट्रांसपोज कर देंगे और b का भी। अगर इसी प्रकार मान लेते हैं कि आपको ए बी कहता और इसका ट्रांसपोज, तो पहले b चला जाएगा उल्टा, पहले b पर ट्रांसपोज तब a पर करेंगे। तो यहाँ से यही वाला है, और इसमें देख लीजिए राइट आंसर कौन होने वाला है। तो यहाँ से आपका सही जवाब आपको कह सकते हैं यहाँ से, इसका सही जवाब आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से देख लीजिए, तो 79 कह रहा है कि
इसका कोटि बताएं। क्या बोल रहा है बाबू, इसका कोटि बताने के लिए बोल रहा है ना। क्या बताने के लिए बोल रहा है जी, आपका कोटि बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोटि कैसे निकलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण। कोटि निकलता है कि सबसे अधिक बार डीसी किसका हुआ है, सबसे अधिक बार डीसी। देखिए तो सबसे अधिक बार डीसी आपका 3 है। फिर से देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 है, तो इसीलिए इसका कोटि जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा जी, है ना। ऑर्डर हम लोग 3 कह सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को यदि आपसे पूछता डिग्री, तो इसका माथा पे पूरा देख लेते कितना है, 1, तो आपका 1 हो जाता। लेकिन कोटि की बात कहा है, इसीलिए हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, है ना। कोटि आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 79 के बाद हम लोग 80 यानी 80 पर चलते हैं। फटाफट देख लेंगे। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बिंदु इतना और इतना, तो PQ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से PQ कर रहा था, PQ का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ से अगर हल करेंगे तो इसको अगर पोजीशन में बदलेंगे तो OP कर लेंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। इसको बदलिएगा तो OQ कर लीजिएगा, OQ, और यहाँ से हो जाएगा 7i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। और आपसे PQ पूछा है ना, तो PQ का फार्मूला आज ही हम बताए हैं कि OQ और माइनस क्या होता है, OP होता है। मतलब Q में से आपको P को घटा देना है, यानी एकरा में से इसको घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका, मतलब जो है ना मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से घटाना, ये बात को ध्यान रखिए। तो 7 में से आपको किसको घटाना है, 2i को। i वाला i के साथ घटता है, तो आपके पास 5i कैप बच जाएगा। चलिए 4j में से आपको घटाना है 3j को, तो आपके पास खाली j कैप बचेगा। और 3 में से आपको घटाना है, 3 में से आपको घटाना है आपको 5k को, तो इसीलिए आपका माइनस में 2k बचेगा। और यही आपका राइट आंसर होने वाला है बाबू। देख लीजिए, आपका सही जवाब जो है कह सकते हैं आपका बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं फटाफट, हम लोग ज़्यादा समय तो नहीं लगाएंगे, है ना। इसका ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है। आपका डी सही जवाब है। तो जो क्वेश्चन फार्मूला से है उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 81 के बाद 82 नंबर। चलिए 82 में कुछ इस प्रकार से बोल रहा है बाबू कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन दीजिए। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स क्या है बाबू, x है। तो ये आपका फार्मूला है ना। इनवर्स ट्रिगो में पढ़ना है कि इसका मान होता है π/2, और dx है तो dx रख दीजिएगा। कांस्टेंट है ना, ये वाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर होता है, तो π/2 को बाहर कर लीजिएगा, अंदर खाली बचेगा dx। आप सभी को पता है कि π/2 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, x होता है। अगर d थीटा रहता तो थीटा होता, डी बीटा रहता तो बीटा होता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटा है इसीलिए के लगेगा, कहीं ना कहीं आपका होगा बाबू। देख लीजिए, आपका सही जवाब बी। नेक्स्ट फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, तो इतना के वैल्यू तो आपको पता है कि π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है बाबू, π/2 होता है। तब π/2 और dx, π/2 को आप बाहर कर लीजिए, है ना, और dx का आपका x हो जाएगा प्लस के, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से ये सही है। हम थ्योरी पढ़ाने नहीं आए हैं, ये सब चीज़ आप पहले से जानते हो, खाली क्वेश्चन दिखाने आए हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और आप इसको हल कितना जल्दी आप कर सकते हैं, है ना। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखा जाए तो 84 नंबर है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, e के पावर x। तो देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो आप सभी को पता है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। इसका लिमिट जो दिया है आपको कह सकते हैं कि a से लेकर कहाँ तक है, b तक। तो e के पावर पहले x के जगह b को रखा जाता है, तो यहाँ b रखागा और माइनस, फिर e के पावर यहाँ a को रखा जाता है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ है देख लीजिए, तो आपका सही जवाब जो है a है बाबू। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे, है ना। चलिए 85 नंबर, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से थोड़ा सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं, फट से अगर सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि इंटीग्रेशन इसको ऐसा कर लेते हैं, 1 बटा यहाँ से कितना है, सॉरी आपको दिया है 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम क्या करते हैं, हर पर में करण कर लेते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा,
और नीचे में भी प्लस हो जाएगा 1 प्लस कितना एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा जी, और यहाँ से आपका डी एक्स रहेगा। चलिए यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, है ना, देख लीजिए यहाँ से आपको ध्यान ये देना है कि ऊपर वाला में इससे जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, है ना, और नीचे में एक बार माइनस में है बाबू और एक बार आपका प्लस में है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, है ना, एक्स और डी एक्स। चलिए यहाँ से हम लोग जल्दी में हल कर लेंगे। 1 प्लस कितना ऊपर में है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स ही रखेंगे मेन बटा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे, तो एक्स है तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, है ना, इतना के वैल्यू हम रख दिए हैं, और यहाँ से डी एक्स। लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे कॉस स्क्वायर जो है वो इसको भी एक को भी दे देंगे और साइन को भी दे देंगे, तो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस, है ना, इसमें ऊपर में एगो साइन है, ध्यान दीजिए, और नीचे 2 कॉस है, तो एगो कॉस मिल जाएगा तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x, और एगो कॉस मिला, एगो कॉसवा तो बच रहा है ना, 2 है, तो कॉस को ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा। अब यहाँ से dx, लास्ट सब फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस सेक एक्स इंटू tan x का आपका क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो सेक एक्स होता है, आपका हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का के, यही कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर है। और देख लीजिए इसका सही जवाब, आपका राइट आंसर देखिए कि वहाँ पे कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 20 सही जवाब है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। 85 के बाद हम लोग 86 यानी 86 पे आते हैं, ये भी सब अच्छा क्वेश्चन, ये सब कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है ना, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए देखिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब हम इसको इंटीग्रेशन करने के लिए चलेंगे तो 4 आपका कांस्टेंट है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, है ना, 4 बाहर आ जाएगा, और आपको पता है कि पावर 3x, तो e के पावर 3x का वही रहेगा, लेकिन जो गुणांक में मतलब x का गुणांक में रहता है उससे भाग लगता है बाबू, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, जो गुना में रहता है x के साथ वो भाग में आ जाता है, तो 4 को बाहर किए और इसको इंटीग्रेशन किए तो ए वाला आ गया, और प्लस में यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का कितना होता है एक्स और प्लस आपका के अपने से लगता है, तो यहाँ से कहते सकते हैं 4/3 और e के पावर 3x और प्लस x और प्लस यहाँ से कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर देख लीजिए होगा, तो आपका 20 सही जवाब है जी, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, 20 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, है ना, क्योंकि 50 यहाँ से 25 को क्वेश्चन करने में हमें कितना बहुत समय लगेगा, 25 को क्वेश्चन करने में हमें 25 न 30 मिनट लगना चाहिए। इसको बताइए क्या आंसर होने वाला है, चलिए देख लेते हैं, है ना, इसको कैसे बनेगा, तो आपको इसको याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना, कि 2/3 और x के पावर 3/2, नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं, रूट हटेगा तो ऊपर में 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट हटता है तो 1/2 लगता है, आप सभी को इतना तो बात पता होगा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ऊपर में जब इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे नहीं इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर में एक जुटता है, तो इसको जब ऊपर में कैलकुलेशन कीजिएगा तो कह सकते हैं कि 1 और 2 3 3/2 हो जाएगा, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, और इसी चीज़ को उलट के लिखा जाता है, और प्लस आपका यहाँ से के हो जाएगा, देख लीजिए 3/2 को उलट के लिखा जाता है 2/3, है ना, और ये कहीं ना कहीं आपका सही होगा, देखिए यही सही है। आगे बढ़ते हैं, है ना, तो 87 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 की ओर चलते हैं, और ये भी बेहतरीन है, कहने के मतलब तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx को हम लोग क्या कहते हैं, अरे साइन इनवर्स एक्स कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना, इसमें क्या है जो फार्मूला है उसमें हम ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 कह सकते 89, ये भी यहाँ से इसको तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू 1/√x, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2√x, है ना, प्लस के डायरेक्ट जो फार्मूला है उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, जो फार्मूला है उसको हम कुछ छेड़छाड़, एक मिनट रुक जाइए यहाँ से,
चलिए ठीक तो है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के बाद हम लोग 90 पे आते हैं। चलिए ये तो सिंपल है ना जी, वो 1 है तो 1 का होता है x, अब प्लस यहाँ से k हो जाएगा, तो यहाँ से a सही है। मान लेते हैं आपके पास खाली dx भी कहता तो dx का कितना होता है, dx का x होता है। अगर मान लेते हैं d थीटा कहता तो यहाँ थीटा हो जाता, और मान लेते हैं d बीटा कहता, यहाँ से समझ लीजिए कहता कि इंटीग्रेशन d बीटा क्या होगा, तो सिंपल आपका बीटा हो जाता प्लस k लग जाएगा। ये बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, 1 ऐसी खाली हड़काने के लिए दिया है, 1 से मतलब नहीं है, dx का आपका x आता है, 1 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 90 के बाद हम लोग 91 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसको थोड़ा देख लीजिए एक नज़र में। हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 बटा फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला हम अभी सबसे पहला ही लिख दिए हैं कि प्लस में है ना, प्लस में है तो कॉस लग जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और dx का थोड़ा इधर कर लीजिए। चलिए यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 को बाहर कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है बाहर, तो 2 को हमने बाहर कर लिया, और यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस जब ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और हम लोग यहाँ से dx, आप सभी को पता है कि सेक स्क्वायर डायरेक्ट आपका फार्मूला हो गया, क्या होता है tan x, तो x बाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बाबू कि लेकिन एक बात और, जब x बाई 2 यहाँ पे, तब बटा में जो x के जो भाग में रहता है, यानी कह सकते हैं कि 1/2 आपका गुना में है x के साथ, है ना, क्योंकि x बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1/2x, तो कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से 2 आपका भाग में आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा तो आपके पास सिर्फ जो बचेगा वो बच जाएगा tan x बाई 2। आपका कहीं ना कहीं सही जवाब है बाबू। हम इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, सर जो है आपका क्वेश्चन निकालने का हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, है ना। 91 के बाद यहाँ से हम लोग 92, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब बताना है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, x के पावर 5 है तो आपको पता है जुड़ता है और नीचे वही चीज़ पर टका जाता है ना। उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट आपका a से लेकर कहाँ तक है बाबू, b तक है। चलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर इसको चाहें तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x के पावर, तो एक बार x के जगह क्या लिखा जाएगा, b को लिखा जाएगा, और माइनस एक बार a को लिखा जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर, x के जगह b को लिखते हैं, किसको, b के पावर कितना हो जाएगा 6, अब बटा में आपका कितना है 6, यहाँ से माइनस, फिर x के जगह आपको लिखा जाएगा a को, तो a और ऊपर में यहाँ से 6 है तो 6 ही रहेगा, और नीचे आपका 6 रहेगा। इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, यहाँ से देख लीजिए, और प्लस यहाँ से आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन है, तो के नहीं लगेगा क्योंकि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, निश्चित समाकलन है, तो निश्चित में कांस्टेंट नहीं लगता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं यही सही जवाब है, और यहाँ से आपका सही जवाब जो हो जाएगा बाबू, यहाँ से आप कह सकते हैं बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग कह सकते हैं 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम फार्मूला पे तोड़ लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है बाबू कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है एक्स। ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा, फार्मूला अगर कंप्लीट रहेगा ना तो फटाफट आंसर देते चलिएगा। इसका फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है एक्स, और बटा में आप कह सकते हैं कि क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कितना है बाबू, साइन एक्स है, और प्लस क्या है आपका कॉस एक्स है, और स्क्वायर है, क्या है बाबू स्क्वायर है, और यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ध्यान देते रहिएगा। और यहाँ से क्या है dx है। आप सभी को पता है, यहाँ से पता होना चाहिए कि एक माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं जी, एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, है ना। और मेन बटा लगा दीजिए, और ई स्क्वायर के मतलब इसी चीज़ को आप 2 बार लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि साइन एक्स अब प्लस का कॉस एक्स, और एक बार लिख दिए, स्क्वायर के मतलब 2 बार होता है, और कह देंगे साइन एक्स अब प्लस का कॉस एक्स।
मुझे उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आगे यहाँ से कट रहा है, जिसको काटिए, इससे ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोई भी काट दीजिए, ये कट जाएगा पूरा। तो आपके पास जो बचेगा, आप यहाँ से कह सकते हैं ऊपर में क्या बच रहा है, तो ऊपर में बच रहा है कितना है बाबू, cos x, कितना है cos x और माइनस का sin x है, और नीचे में जो है आपके पास बच गया cos x प्लस sin x। यहाँ से cos x प्लस आपका कितना है sin x है, और यहाँ से आपका dx है। ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाला का dc ऊपर मिलता है तो log नीचे वाला लिखा जाता है, तो नीचे वाला के dc ऊपर मिल रहा है, कह सकते हैं कि देखिए cos का जो dc होता है, यहाँ से समझिए cos का dc जो होता है माइनस sin x होता है, जो कि ऊपर मिल गया, और साइन का क्या होता है, cos x होता है, जो कि ऊपर मिल रहा है। यानी नीचे वाला का डीसी हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर मिल रहा है, इसीलिए लॉग क्या लिखा जाएगा, लॉग जो लिखा जाएगा नीचे वाला लिखा जाएगा, नीचे आपका क्या है cos x प्लस है sin x, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्लस के। देख लीजिए कहीं ना कहीं इसका सही जवाब आपका यही है, आप देख सकते हैं आपका बी सही जवाब है जी, यहाँ से आपका बी जो है आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 93 के बाद 94, 100 क्वेश्चन तक करवाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, है ना। देख लीजिए, हम इसको सोल्व कर देते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। ऊपर में कितना है sin x है ना, और प्लस में आपका कितना है बाबू cos x है, और नीचे में रूट अंडर 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि फार्मूला है, और प्लस यहाँ से साइन 2 थीटा के फार्मूला लगा दीजिए, तो होता है 2 साइन, है ना, थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ एक्स चलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए, अब उसके बाद यहाँ से आपका डी एक्स है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आप हल करने में सक्षम रहिएगा। ऊपर में कितना है आपके पास साइन एक्स है, और प्लस में कितना है बाबू कॉस एक्स है। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको टूटेगा, जो टूट जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा जी, है ना। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि अंडर रूट, यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेंगे ए प्लस बी, यानी ए का काम जो कर रहा है वो साइन एक्स कर रहा है, बी का काम कॉस एक्स, तो ए प्लस बी यानी साइन एक्स, है ना, आप प्लस कॉस एक्स, समझिएगा आपका हो जाएगा कॉस एक्स का यहाँ से होल स्क्वायर, और यहाँ से क्योंकि जब इसको तुम तोड़ोगे बाबू तो यही वाला पूरा आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तब, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से समझते रहिएगा, है ना। इधर आ जाते हैं, लास्ट लाइन है, ऊपर में जो है आपके पास बच गया साइन एक्स, आप प्लस, समझिए आपका क्या है कि साइन, है ना, एक्स आप प्लस का कॉस एक्स, और नीचे क्या बच गया, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स आप प्लस में क्या आ गया कॉस एक्स, और यहाँ से डी एक्स, इसे पूरा कट जाएगा, और आपके पास जो आएगा 1 डी एक्स, तो 1 डी एक्स का खाली एक्स आता है, प्लस का के, इंटीग्रेशन से जब बाहर निकलेगा तो प्लस के लगेगा, आपका सही जवाब आपका ए हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार 94 के बाद हम लोग 95 की ओर आते हैं। 100 क्वेश्चन टोटल करवाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेगा 100 के बाद यानी 125 तक, ठीक है। यहाँ से ये तो सिंपल है ना, इसको क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन देखकर ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड। यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, 10वां का फार्मूला आप जानते हैं, है ना। और नीचे आपका क्या है, आप कह सकते हैं कि कॉसेक है ना जी, कॉसेक एक्स है और डी एक्स। चलिए, यहाँ से आप कॉसेक को जब ऊपर लेके जाइएगा तो आपका बदल जाएगा साइन एक्स में, किस में बदल जाएगा, साइन एक्स में, और डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कितना होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस, यहाँ से कॉस एक्स होगा, प्लस का हम लोग कह सकते हैं कि के हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं होगा, तो के को पहले कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से हड़बड़ाएंगे नहीं, के को चाहेंगे तो हम पहले कर लेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स, यही आपका सही जवाब है। यहाँ से कह सकते हैं सही जवाब सी है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। आपका 5 क्वेश्चन और है, तो ज़्यादा समय नहीं, फटाफट हम लोग निकाल लेंगे। ये सब क्वेश्चन बेहतरीन है बाबू, ये सब क्वेश्चन देने के मतलब है कि जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, उन छोड़ने का प्रयास करते हैं ज़्यादा, लेकिन एक बार जब बनाएंगे ना तो आपको माइंड में चला जाएगा, तो ऐसा टाइप का कितनों भी क्वेश्चन देगा तो आप बना पाइएगा।
ध्यान दीजिए वो 1 है। क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं बाबू कि 2x का होल स्क्वायर कर लीजिए और dx, है ना। आपका एक फार्मूला पता होना चाहिए कि वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है, तो ये होता है tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। यहाँ पर x यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, है ना, ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है कि 2 है तो 2 तो रहेगा, और इसको जब करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ 2x हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिए, तो यहाँ पे x था, x का स्क्वायर तो x आया, 2x है तो यहाँ पे 2x। लेकिन एक बात और आपको पता होना चाहिए कि x के गुना में जो रहता है उसी से भाग लग जाता है और 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास जो आ जाएगा बाबू, यहाँ से k लगा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन हटता है तो, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ से 2x और प्लस का k। अब सही जवाब देख लीजिए कहाँ है। देखिए सही जवाब इसका कहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो होगा ही, 2x आपका सही जवाब सी है जी। आगे 97 की ओर चलते हैं, फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। देखिए एक बार, चलिए कमेंट कीजिए कोई बच्चा जुड़े हुए हैं जो। तो यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर, अच्छा एक बात बताइए ना, log x का dc मिल रहा है कि नहीं, x 1/x होता है तो 1/x नीचे तो है ही, यानी आपको यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी log x को t पुट करना, समझिएगा, सेक स्क्वायर और इसको t पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए t, और यहाँ से dx जो है आपको dt में बदल जाएगा क्योंकि इसी का dc आ रहा है, ठीक है। ऐसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो 2-3 नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको log x को t पुट किए क्योंकि उसी का dc है। चलिए सेक स्क्वायर का आपका tan होता है बाबू, tan सेक स्क्वायर का dc क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, tan x। तो x के जगह यहाँ पे t रहेगा क्योंकि dt के सापेक्ष हो रहा है, तो t हो जाएगा और प्लस में k, सिर्फ खाली t का मान रख दीजिए। t का मान कितना रखिएगा, तो t का मान आपको, इसी को तो आप t माने थे, है ना, यहाँ पर रख दीजिए कि log x अब प्लस का k। देख लीजिए कहाँ इसका सही जवाब है, देख लीजिए यहाँ से फट से, अगर आपका सही जवाब तो है ए बाबू। नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन और बच गया, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, चलिए कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम बनाते निकल जाएंगे। यहाँ से है 2 से लेकर 3 तक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और dx को थोड़ा साइड में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x को हम लोग कहते हैं log mod x, समझिएगा, log 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, है ना, mod क्या होता है x। इसका लिमिट दिया है, आप देख सकते हैं लिमिट जो दिया है 2 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक। बस लिमिट को यानी x के जगह पर चुपचाप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा log, समझिएगा log, है ना, log हो गया, और x के जगह एक बार 3 को लिखा जाएगा और माइनस, फिर यहाँ से लगेगा log, और log x के जगह अब 2 को रखा जाएगा। और आप सभी को एक फार्मूला पता है कि log, है ना, m अब बटा n का एक फार्मूला होता है कि log m अब माइनस log आपका n होता है। तो ई वाला आपको बात दिया हुआ है, तो हम ये फार्मूला है, ये क्या है बाबू, आपका फार्मूला है। तो इसी टाइप से हम लोग कर सकते हैं कि log जब माइनस में है तो इसको भाग में लिख सकते हैं 3/2 और प्लस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लिमिट पे के नहीं लगता है। तो देख लीजिए यहाँ के लगा हुआ है तो ये गलत बात है, गलत है, के नहीं लगेगा, है ना। यहाँ से कर लीजिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो log 3/2 आपका सही जवाब जो है बी है बाबू, आपका सही जवाब यहाँ से बी है। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 99 और 100, यहाँ से कर लीजिए फट से, अगर इसका सही जवाब क्या आने वाला है। तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है बाबू, आपका tan x होता है, तो x के जगह पूरा काम कर रहा था, यहाँ से पूरा लिख दीजिएगा, कितना है 3x प्लस 5। आपको पता होना चाहिए कि जो गुना में होता है, यहाँ से क्या चीज़ में होता है बाबू, जो गुना में होता है x के साथ उसी से आपका भाग लग जाता है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे इसको कर सकते हो 1/3 और यहाँ से tan, क्या कर सकते हैं tan 3x प्लस का 5 हो जाएगा,
और यही आपका सही जवाब हो गया। देखिए कहाँ है 1/3, 1/3 यहाँ से सही जवाब ए है। आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लास्ट है आपका 100। यहाँ से देख लीजिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो वही वाला हो गया ना आपका। कह सकते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन होता है ना। घर में कितना है 5x है और +2 है, खाली 5 से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, आपका सही जवाब आ जाएगा। और प्लस में k, देखिए कौन सही है ना। तो आपका देख सकते हैं, तो आपका फर्स्ट जो है सही जवाब है जी। फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पे। मेहनत आप कीजिए बाबू, अपने आप को 100% दीजिए, क्योंकि मात्र 2 महीना और बचा हुआ है। तो पूरा जी जान लगा कर मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि यही समय है जिसमें आप अपने नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो